आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ये स्क्रीन पर ये शख्स देख रहे हैं, ये शख्स है दुर्गादास शिशुपाल। दुर्गादास शिशुपाल जो है वो आरएसएस आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है और आरएसएस आइडियोलॉजी का असर इतना हुआ है कि इसके दिल में मुसलमानों से नफरत इस कदर बढ़ी हुई है कि वो दूसरे देशों में भी जाकर के इसे जग जाहिर करता हुआ दिखाई दिया। जहां मुसलमानों से इतनी दुश्मनी है, मुसलमानों से इतनी नफरत रखते हैं और मुस्लिम देशों में ही जाकर के अपना धंधा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और तो और जब मुस्लिम देशों के बारे में तमाम बातें ये देश और दुनिया के सामने रखते हैं तो इन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है। और ऐसे व्यक्ति को लात मार करके कतर ने निकाल दिया है और दुबई की शहजादी ने भी कड़ी फटकार लगाई है, जहां इसने ये बताने की कोशिश की कि केरल से जो नर्सें जाती हैं वो सेक्स स्लेव के लिए यूज की जाती हैं खाड़ी देशों में। खाड़ी देशों से मतलब इस शख्स का था मुस्लिम देशों में। जो मुसलमानों से नफरत थी, जो इस्लामोफोबिया को इसने बढ़ाना था, उसे बढ़ा दिया। और इसके बाद तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई और सवाल यह खड़ा हो जाता है कि आखिरकार ये नफरतकार लोगों को मुस्लिम देशों में जो जहर उगला जा रहा है, मुस्लिम देशों के खिलाफ वो उगलना अब भारी पड़ गया है। क्योंकि एक तो सऊदी अरब में बैठ करके हिंदू कॉन्क्लेव चलाया जाता है, तब मुस्लिम देशों से और मुसलमानों से इन्हें नफरत नहीं होती, और ऐसे शख्स उस इवेंट में जाकर के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। ऐसा ही किया खासतौर पर केरल के आरएसएस से जुड़े हुए इस शख्स शिशुपाल दुर्गादास ने, जिसका खामियाजा इसे भुगतना पड़ा है। और लात मार करके कतर ने इसे देश वापस भेजने का प्लान बना लिया है। और तो और तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो गई हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं कि आखिरकार इसने ऐसा क्या कहा जिसके चलते मुस्लिम देश आरएसएस आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोगों पर भड़क गए हैं। कतर के एक केरल के रहने वाले गृह राज्य की नर्सों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए नौकरी से निकाल दिया गया था। शिशुपालन दुर्गादास के रूप में पहचाने जाने वाला यह संघी मानसिकता से जुड़ा हुआ व्यक्ति केरल से नर्सों के रूप में खाड़ी में जाने वाली महिलाओं को एक हिंदू संगठन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान आतंकवादियों के लिए यौन दस्ता के रूप में नियुक्त किया जाता है। उन टिप्पणियों का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आने के बाद शिशुपालन दुर्गादास को मलयालम मिशन कतर अध्याय के क्षेत्रीय समन्वयक पद से भी बर्खास्त कर दिया गया था। वे कतर में नारंग प्रोजेक्ट्स में वरिष्ठ लेखाकार के रूप में कार्यरत था। उन्होंने ये बयान तिरुवनंतपुरम में आयोजित हिंदू महासम्मेलन में भाग लेने के दौरान दिया था। उन्होंने जिस फर्म के लिए काम किया उसकी मौजूदगी सऊदी अरब, मिस्र और दुबई जैसे अरब देशों में है। सम्मेलन में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मुसलमानों और नर्सिंग समुदाय के बारे में अभद्र टिप्पणी की। उन्होंने कहा था, मुसलमान खाड़ी में बस गए ज्यादातर महिलाओं को केरल से नर्स के रूप में काम पर रखा गया है और इस क्षेत्र में आतंकवादियों के लिए सेक्स स्लेव के रूप में काम किया जा रहा है। आदमी की टिप्पणियों पर प्रतिक्रियाएं देते हुए एक ट्विटर उपयोगकर्ता ने लेफ्टिनेंट कमांडर गोकुल चंद ने कहा, यह दुर्गादास शिशुपालन है, एक प्रमाणित संघी है। वे कतर में काम कर रहा है और तिरुवनंतपुरम में हिंदू सम्मेलन के दौरान उसने एक बयान दिया कि केरल की नर्सें उग्रवादी समूह के लिए सेक्स स्लेव के रूप में काम करने के लिए खाड़ी देशों में जाती हैं। नर्सेस एसोसिएशन ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। 5 मई को मलयालम मिशन कतर ने दास को क्षेत्रीय समन्वयक के पद से निष्कासित करने का ऐलान कर दिया और इसका लेटर भी सार्वजनिक कर दिया। जहां तिरुवनंतपुरम में यह शख्स
मुस्लिम देशों के लिए जहर उगलता हुआ नजर आया। चलिए, मुस्लिमों से आपके दिलों में नफरत थी, इस्लामोफोबिया को आपने बढ़ावा देना था, तो आपने उस काम को अंजाम दे दिया जिस काम के लिए आरएसएस ने आपको तैयार किया था। पर आप मुसलमानों से नफरत में अपने देश की ही बहन बेटियों का इज्जत को तार तार करते हुए दिखाई दिए हैं। तो क्या ऐसे शख्स के ऊपर कोई कार्रवाई आरएसएस स्वयंसेवक संघ द्वारा नहीं की जानी चाहिए? जहां आरएसएस से जुड़ी हुई महिलाएं ये कहती हैं कि मैंने आरएसएस इसलिए ज्वाइन की क्योंकि मोहन भागवत जी ने मेरे पैर छुए थे, और ऐसे में ये आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति देश की महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करता हुआ दिखाई देता है, जिसके चलते हेट स्पीच एट केरला हिंदू कॉन्क्लेव एक्सपर्ट टर्मिनेटेड फ्रॉम जॉब इन कतर। और इसका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने इसकी जन्म कुंडली खोज निकाली, और जब कतर में रहकर के कतर के लिए जॉब कर रहे थे और कतर के मुसलमानों के लिए ही, खाड़ी देशों के मुसलमानों के लिए ही जहर उगल रहे थे, तो तुरंत कतर ने टर्मिनेट कर दिया और जॉब से लात मार करके निकाल दिया है। जो कि इससे पहले कतर ने इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने वालों को तमाम शब्दों में अपने अल्फाजों से कड़ी चेतावनी दी थी, जहां इस्लामोफोबिया फैलाने वालों के खिलाफ कतर की संसद में एक बिल भी पास करा लिया गया था, जिसके चलते विजय की फिल्म को भी कतर में बैन कर दिया गया था, जहां बीस्ट में मुसलमानों को एक आतंकवादी श्रेणी के रूप में दिखाया गया और यह बताने की कोशिश की गई विजय की फिल्म में कि जितने भी आतंकवादी हैं उनकी पनाहगी जो है वो कतर और खाड़ी देशों में होती है, जिसका एक गलत मैसेज लोगों के सामने जाता है। और विजय की फिल्म को बैन किया और उसके बाद लात मार करके नौकरी से दुर्गादास शिशुपाल को निकाल दिया, जो कि आरएसएस आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ था, जिसमें गोकुल लिखते हैं, दिस इज दुर्गादास शिशुपाल, a certified Sanghi. He is working in Qatar, and during Hindu seminar in Thiruvananthapuram, he made a statement that nurses from Kerala go to Gulf countries to work as sex slaves for militant groups, जहां उन्होंने ये बताया कि ये दुर्गादास शिशुपाल जो शख्स है ये सर्टिफाइड संघी है, और इस संघी ने इसलिए मुस्लिम देशों को बदनाम करने के लिए इस तरह की हरकत को अंजाम दिया। तो वही एक स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे होंगे, आरएसएस मैन टर्मिनेटेड इन कतर, जिसने मुस्लिम देशों के लिए जहर उगला। तो वही मलयालम मिशन रिलीज अ स्टेटमेंट टुडे, मलयालम मिशन ने भी उसके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है, जहां केरल की बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करता हुआ यह संघी मानसिकता से जुड़ा हुआ शख्स नजर आया। मुसलमानों से नफरत में इतना अंधा हो गया कि उसे यह भी नहीं पता चला कि वो देश की बहन बेटियों के साथ ही खिलवाड़ कर रहा है, जिसके बारे में तमाम लोगों द्वारा प्रतिक्रियाएं दी गई हैं, जिस पर प्रिंसेस अल हिंद कासमी का भी बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इंडियन हिंदू फायर्ड, जेल्ड एंड deported on his hate speech against Muslim. A Arab will that idiot was working and living on Muslim Arab soil, जहां मुसलमान देशों के लिए ही ये जहर उगल रहा है और उसी देश में रह करके ये नौकरी कर रहा है, जिसे 2 दिन पहले ही कतर ने नौकरी से निकाल दिया। और दुबई की शहजादी ने भी कड़े शब्दों में इस्लामोफोबिया फैलाने वालों को कड़ी फटकार लगाई है। मैं ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।